ओम शांति। आज 18 तारीख है, 18 मार्च। बाबा कहते सब बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था माना वाणी से परे जाना। वाणी से परे जाने को वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है, पर यथार्थ अर्थ नहीं पता। वानप्रस्थी हो गए हैं, सभी ऐसे कहते थे, बुजुर्ग हो गए हैं, माना बूढ़े हो गए हैं, तो वानप्रस्थी हैं। पर सच्चाई में वानप्रस्थी का अर्थ क्या है, यथार्थ अर्थ नहीं पता था कि अभी वाणी से परे जाने का समय हो गया है। तो जैसे जब बच्चा होता है तो क्या कहते हैं, महात्मा समान है, माना पवित्र आत्मा है। पवित्रता का सिंबल दिखाते बच्चे को। इसलिए श्री कृष्ण को भी कितना प्यार से झूला झूलाते, प्यार करते, माना प्यार की संज्ञा। बच्चों से बहुत जल्दी आकर्षण होता है, उनमें पवित्रता की कशिश होती है जो आकर्षित करती है। किसी भी बच्चे को देखेंगे तो वो आकर्षित करता है पवित्रता के कारण। पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, दुनिया का प्रभाव पड़ता जाता है, प्रकृति भी बड़ी होती जाती है। पहले शरीर छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसमें फर्क पड़ता जाता है, पवित्रता में फर्क पड़ता जाता है, पड़ता है ना। फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो कहते हैं तब वानप्रस्थ करने का समय है, माना अब ये वानप्रस्थी हो गया है। अब इसे ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति, भगवान के ध्यान, इसमें देना है, इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पर अभी जो कलयुग चल रहा है उसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तमन्नाएं बढ़ती जाती है। सोचते इतने समय तो स्ट्रगल में ही चला गया, अब करते हैं, जो भी इच्छा आती है ना अब करते हैं। पर फिर शरीर भी साथ नहीं देता। वानप्रस्थी हो गए ना, मानो बुजुर्ग हो गए। एक वानप्रस्थी मानो बुजुर्ग हो गए। पर यथार्थ अर्थ है कि अभी जो समय है वो वाणी से परे जाने का है, माना अभी परमात्मा को याद करने का है। पर अभ्यास नहीं होता, अभ्यास तो होता नहीं, तो मित्र संबंधियों में बुद्धि लटकी रहती है। संबंधियों में जाएगी, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हर चीज में बुद्धि जाएगी जाएगी, होता है ना। अब जैसे बच्चे से यंग हुए, अब जब यंग होते हैं ना, घर में बुद्धि जाती ही नहीं है ना, अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं। हाँ, कुछ भी होता रहे, कहीं भी होता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, अपने में मस्त रहते हैं। यूथ ऐसे ही होते हैं ना। हाँ, उनको कहा जाता है घर में भी ध्यान दो, नहीं देते, नहीं देते ध्यान, बस अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो ये शरीर कैसे कैसे, देखो बच्चा होता है तो पवित्रता होती है, कशिश करता है। जैसे ही यंग होता है, यूथ होता है, तो बाहर की चीजें आकर्षित करती है। और जैसे ही बुजुर्ग होता है, उसको ऊपर की चीजें आकर्षित करनी चाहिए, लेकिन जितना किया होता है ना, जितना देखा होता है अपने जीवन काल में, वो आकर्षित करता है। जो भी किया है, जैसे भी कर्म किए हैं, तो इसलिए वो अपने कर्मों के अनुभवों को आदान प्रदान करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई बैठे, कोई सुने। और यूथ है, यूथ के पास समय ही नहीं है, वो तो बाहर की आकर्षण में है, अंदर कहाँ देखेगा। और वानप्रस्थ अवस्था, बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि अभी आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है, शरीर की नहीं। तो आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था होने से, चाहे वो छोटा बच्चा ही है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो यूथ है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो ये हमको समझ आ गया।
तो अब ये नहीं कह सकते जब वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तब परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएंगे, क्योंकि इस समय पूरे कल्प का अंतिम समय चल रहा है, तो आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। अब वानप्रस्थ अवस्था में करना क्या चाहिए ये भी बाबा हमको समझ देते। कहा ना कि आज आसक्ति बढ़ गई है, जैसे बुजुर्ग होते हैं तो उन आसक्तियों में चले गए हैं, तो वो जल्दी से रिटायरमेंट भी नहीं लेते हैं, ना वो वानप्रस्थ अवस्था में जाना चाहते हैं, ना वो ग्रस्त छोड़ना चाहते हैं, माना ना बुद्धि से, ना तन से, ना किसी चीज से, क्योंकि आसक्ति बढ़ गई है। तो करना है वानप्रस्थ में जाने के लिए बुजुर्ग को भी 60 वर्ष की आयु के बाद पवित्रता अपनानी पड़ती है। अगर पवित्रता नहीं अपनाएगी आत्मा तो ये अर्थार्थ वानप्रस्थी नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती ना। अब अगला जन्म जो होगा वो बच्चे के रूप में होगा, और बच्चा शुरू शुरू में पवित्र होता है, पर ये जो पवित्रता आएगी ये धारण करने का समय ये जो बुजुर्ग है ना, तब है ना। अब आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है तो उसे पवित्रता पर ध्यान देना है, अपनी वृत्ति पर, अपनी स्मृति पर, अपनी दृष्टि पर। जितना ध्यान जाती जाएगा कि हमें ये क्रिमिनल आई जो है ना इसको सिविल बनाना है। इसके लिए बाबा ने हमको अभ्यास भी दिया है कि आत्मा समझो। आत्मा ही नहीं समझेंगे, शरीर को देखेंगे तो आकर्षण तो होगा ही होगा। शरीर को देखने से आकर्षण होता है, आत्मा को देखने से आकर्षण नहीं होता है। कल भी बाबा ने हमको रिपीट कराया, पहले भले ध्यान शरीर पर जाता है पर याद तो आत्मा आनी चाहिए। आज बाबा कहते शरीर को मत देखो, ये जो आंखें है ना ये धोखा देने वाली है, और अगर अभी पवित्र नहीं बने तो कब बनोगे। पवित्रता तो अपनानी है। तो आत्मा की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है, उसको अभ्यास भी इस समय ही करना है। सतयुग में कर लेंगे या कुछ समय के बाद कर लेंगे वो नहीं है, अभी चाहिए, अभी। तो आज विशेष बाबा पवित्रता पर अटेंशन खिंचवाते और वानप्रस्थ अवस्था है आत्मा की, इस पर ध्यान खिंचवाते। पवित्रता बहुत विशेष है, यही आकर्षित करती है। एवर प्योर बाबा है, एवर प्योर। बाबा की कितनी कशिश है, कितना आकर्षित करते बाबा, करता है ना। एक बार जिसने बाबा को देख लिया, मिल लिया, बाबा के बिना नहीं रह सकता। भले ही ऊपर नीचे होता रहता है, पर वो जो आकर्षण है ना, वो जो कशिश है ना, वो पवित्रता की है। तो अभी बाबा आया हम बच्चों को पवित्र बनाने, तभी तो देवी देवता में आकर्षण रहेगी। अभी पवित्र बनेंगे तो बाबा कहते हंगामे तो होंगे, ये तो नूंद है, ये तो भावी है, ये तो तुमको देखना है, तुमने अपने आप को पवित्र बनाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज विशेष पवित्रता पे बाबा अटेंशन खिंचवाते। कल भी खिंचवाया था कि अगर कोई इम्प्योर आके बैठ जाता है तो अपने ऊपर गुजर चढ़ता है, 100 गुना दंड उसे मिलेगा। बाबा उसमें नहीं जाते, कौन क्या करता है। बाबा तो ये कहते ध्यान दो, नहीं तो चोट खानी पड़ेगी। तो झगड़े तो होंगे, लेकिन पवित्रता अपनाना आपके हाथ की बात है। तो आज विशेष बाबा ने पवित्रता पर अटेंशन खिंचवाया है, और वानप्रस्थ अवस्था माना वाणी से परे जाना है, तो याद की यात्रा में रहे। और अगर याद नहीं है तो पवित्र नहीं रह सकते, और अगर पवित्रता नहीं है तो भी याद नहीं हो सकती है। तो पवित्र रहना है, याद की यात्रा में रहना है। हाँ, तो पवित्रता विशेष है। आज बाबा अटेंशन खिंचवाते, ठीक है। तो सबका ध्यान है। हाँ, तो बाबा के माँ वाक्य सुनते हैं।
अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी है आत्मा स्टार है। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं होते है ना, जो आकाश में सितारे दिखाई पड़ते हैं वो छोटे तो नहीं होते। ये आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। अब यहाँ से देखते हैं आकाश में तो सितारे ऐसे दिखाते हैं, छोटे से दिखाई पड़ रहे हैं, पर हैं छोटे नहीं। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बताते कि वो छोटे नहीं है, लेकिन तुम आत्मा तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। मुख्य बात है पावन बनने की। कौन सी बात है? पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघन आदि पड़े, नई बात नहीं है। बाबा कहते कोई नई बात नहीं है। जो पास्ट हो गए हैं, विघन पड़े हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघन आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, और सत्संगों में ये बातें ही नहीं होती है। कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं ना, बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। मैं आता कब हूँ? जब वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। ये वानप्रस्थ अवस्था का जो कायदा है ना, वो यहाँ से शुरू होता है, संगम से। हाँ, तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। वाणी से परे जाना है ना, तो बाबा को याद करना है। इसे कहा जाता है, बुजुर्गों को कहते हैं कि भगवान को याद करो, जितना समय मिले भगवान को याद करो। धंधा दौड़ी तो खत्म, उसे तो रिटायरमेंट लो, और अभी क्या करो, बस भगवान को याद करो। तो अभी तो आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है, तो अभी क्या करना है? उसको भगवान को याद करना है और पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है, जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता ही नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तब ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है ना, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं, और कलयुग में तो देखो अनेक धर्म में और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो बहुत सहज बात है, और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाबा ने पहले से ही बताया कि सतयुग में थोड़े होते हैं और कलयुग में देखो कितने होते हैं, और कलयुग में सारे अपवित्र है और सतयुग में सब पवित्र होते हैं। तो ये सहज सी बात है जो बाप पहले से ही सबको बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा जरूर होगा जरूर हंगामा। बाबा तो पहले ही समझा देते ना, हंगामा होने वाला है। कैसे जब बाबा के बन गए तो कुछ नहीं हो गया, भगवान आ गया, हाँ आ भी गया, मिल भी गया। उसके बाद जब हंगामा शुरू होता है ना, हाँ ये क्या हो गया, तो घबरा जाते थोड़ा। तो बाबा पहले ही कह देते हैं हो इतना, शिव शक्ति हो, तो पहले पूछते हैं शिव शक्ति हो क्या, इतने हैं दलेर पांडव हो, तो बाबा ऐसे पूछते रहते हो शक्तियां हो, कमजोर तो नहीं हो। तो शुरू में तो बहुत हंगामा होता है ना,
तो बाबा कहते बाबा पहले ही बता देते हैं कि हंगामा तो होगा जरूर। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर, ना जाने तो युक्तियां क्यों रचें कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। अगर बाबा नहीं जानता कि हंगामा होएगा तो बाबा ऐसे कैसे युक्तियां रचता। तो बाबा तो पहले ही बता देता ना, जो बालिक हो वो अपने घर से ना चिट्ठी लेकर आए, अपने माता पिता से लिखवा के लेकर आए कि मैं तो बाबा के पास जा रही ज्ञान अमृत पीने। तो ऐसा लिखवा के लाए और फिर आ जाए। अगर हंगामा नहीं होना होता, बाबा को नहीं पता होता, तो ऐसे बाबा प्रबंध क्यों कराता, युक्तियां क्यों रचता। तो अभी भी कोर्स भी देते, जैसे किसी युगल नहीं चलता तो पहले बता देते तो हंगामा तो होगा, हंगामा तो होना ही है। अब यह आप पे निर्भर करता है कि कैसे। फिर जाते हैं तो कहते नहीं है, तो मानते ही नहीं है, तो कहते हंगामा के लिए तैयार हो जाओ बस। फिर हंगामा तो होएगा ही होएगा। तो बाबा कहते ना जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं ये झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है, झगड़ा होना ना ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, हाँ भगवान आ गया, एकदम अच्छी तरह पहचान, हाँ भगवान आ गए, ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते। फिर भी अहो माया, अहो माया, उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। माना भगवान को पहचान भी लेते, भगवान का परिचय भी देने लगते, फिर भी तुम कैसे उन्हों को अपनी तरफ खींच लेती हो। ये सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ तो नहीं समझते है ना। बच्चे ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखेबाज है बात मत पूछो। इतनी खतरनाक है ये आंखें। इन्हीं आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं और इन्हीं आंखों पर कब्जा रावण कर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, वो कहते जाओ फिर कोई बात। रावण भी देखता है, कोई बात देखते इसकी आंखें चलायमान होती हैं। इधर उधर उधर इधर देखने की इसको आदत है, इसकी आंखें चलायमान है। थोड़े समय जाएगा तो फिर उसके बाद अपने आप बैठ जाएगा। रावण भी निश्चिंत हो जाते, पता है छोड़ के आएगा। आंखें ऐसी है ना, वृत्ति तो दिखाई नहीं पड़ती, वो तो वायुमंडल होता ना। ये दृष्टि जो है ना सब साफ बताती है कौन किस तरह की आत्मा है। उसकी वृत्ति का साक्षात्कार करना, उसकी आंखें देख लो। बाबा ऐसे कहते हैं जब बात मत पूछो, उसका अर्थ ये होता है कि इतनी जबरदस्त ये खतरनाक बात है जो जिसको समझ आ जाए तो अपना सेफ करे अपने आप को। तो बाबा कहते आंखें ऐसी धोखेबाज है बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात ही नहीं पूछो। आजकल तो क्या विलायत, तो क्या सब एक बराबर हो गया है। माना कॉलेजों में बाबा कहते इतना खराब हो गया है। ये तब साकार में का था और आज तो आप सब देखते हो। बाबा कहते विलायत की तो बात ही नहीं पूछो, क्योंकि जो विलायत में जाता है उसको ऐसा लगता है जैसे बहुत फ्रीडम मिल गई हो, हर तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है ना, तो वो देख कर ऐसे समझते हैं अरे ये भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। अब यहाँ भारत का कल्चर ऐसा नहीं है, तो फिर भी थोड़ा अंदर एक झिझक रहती है। लेकिन आजकल तो सब कुछ खत्म हो गया है, वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से वो सब वो छोड़ रहे हैं और भारत वाले अपनाते जा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सत्युग को 2 लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते कल तुमको राज्य भागे देकर गए थे, सब कुछ तुमने गवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। अब जैसे लौकिक में भी माँ बाप जाके 4 धाम की यात्रा करने चले जाएं और पीछे मिल्कियत दे जाएं बच्चों को, और वापस लौट के आए तो सब खाली कंगाल। माना आजकल खत्म करना हो जायदाद को तो यूं चुटकियों में खत्म किया जा सकता है। तो वही बाबा कहते कि तुमको कल ही तो दिया था ना, और तुमने सब गवा दिया। और लौकिक में भी ऐसे
बाप देते हैं तो कहते हैं मिल्कियत तुमने सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं तो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं, ऐसे बच्चे निकल पड़ते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया तुम्हारा, बेहाल हो गए। क्या हाल हो गया। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे, कितने तुम धनवान थे। यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया शेर आया शेर आया, परंतु तो शेर आता ही नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि मौत आया कि मौत आया, तो कहते हैं रोज ही कहते रहते हैं, विनाश तो होता ही नहीं है। कहते हैं विनाश होने वाला है, भगवान को पहचान लो, पहले ही डरा देते हो विनाश होने वाला है, भगवान को पहचान लो। अब तुम नहीं कहते हो, बाबा कहते अब तुम बच्चे नहीं कहते हो, अब वो दुनिया वाले कहते हैं होने वाला है होने वाला है, डेट भी मुकर्रर कराते हैं और तुम चुप। कहते पहले बड़ा बोलते थे विनाश होने वाला विनाश होने वाला है, अब नहीं बोलते हैं, तो पूछते रहते हो तुमसे कब होने वाला। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते ये रोज कहते हैं विनाश तो होता ही नहीं। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे, बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था, हेवन सो हेल। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, इसमें सब पाठधारी हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते। पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने के कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, बहुत समझाते बाबा। कितना हम बच्चों को समझाते हैं, सोचो, दिल में लगना चाहिए ये बात, कितना हमको समझाया जाता है। फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो मम माया, वैसे का वैसे बन जाते हैं, और ही बदतर, और ही बदतर। पहले तो कम थे, लेकिन जैसे ही हाथ छूटता है ना तो और ही बदतर बन जाते हैं। इतनी भी अक्ल नहीं रहती कि किसके कार्य में तुम विघन डाल रहे हो, किसके कार्य में विघन डाल रहे हो। तुम्हें संशय आया है, तुम्हें कुछ हुआ है, कम से कम तुमने तो कभी पहले निश्चय किया था, और आज विघन रूप बन रहे हो। और जब ये उल्टा पड़ेगा, भगवान तो कभी बद्दुआ देता नहीं है ना, भगवान तो कभी दुख देता नहीं है, इसलिए भगवान कभी नहीं बोलता कि ये तुम्हारे ऊपर उल्टा पड़ेगा, तुम्हारे को इसका वो लगेगा, श्राप लगेगा, तुम्हारे को ये होगा, कभी नहीं बाबा ने कहा। जो करेगा सो पाएगा, बाबा इस तरह से कह के उस बात को जाने देते हैं। काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए, पढ़ाई फिर चल ना सके। ऐसे पढ़ाई थोड़ा हो पाएगी जब ढेर के ढेर हो जाएंगे। तो पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है, देखो कितनी वंडरफुल बात है। पवित्रता के नाम पर हंगामे होते हैं, और जबकि बुलाए पतित पावन को पावन बनाने के लिए कि पतित पावन ना हो, हमको पावन बनाओ, इसीलिए बुलाया था। अब पवित्रता अपनानी है तो विकारों को छोड़ना है।
ये भी समझ थी, लेकिन प्रैक्टिकल में समझ नहीं थी। सोचा हम तो गा ही रहे हैं ना, वो तो सिर्फ आके एक दर्शन लेके चले जाएंगे। अब तुमको सदा के लिए सुखी बनाना हो तो जो आधार है वो तो दिलाएंगे ना। ये बात तो समझ में ही नहीं आई। ये बात समझ ही नहीं आई। तो पवित्रता के नाम पर ही हंगामे होते हैं ना। तो यहाँ तो भीड़ ही लग जाए, अगर हंगामा ना हो ना इस पे, तो यहाँ तो भीड़ ही लग जाए और सब अपना कोई पढ़ाई थोड़ा होएगी, देवता थोड़ा बन पाएंगे। देवता बनने के लिए तो पढ़ना पड़े, अब पढ़ाई करने के लिए तो स्टूडेंट थोड़े होने चाहिए। अब एक स्कूल में भी लिमिट होती है स्टूडेंट रखने की, होती है कि नहीं होती है? यहाँ भी लिमिट है। ज्ञान भले सबको दिया पर आता कोई कोई है। क्यों? क्योंकि हंगामों से कहीं डर जाते हैं। अरे हमारे मम्मी पापा बड़े दुखी हो रहे हैं कि हम शादी कर ले, शादी कर। हम उनको दुखी नहीं देख सकते, करो शादी। फिर खुद भी दुखी और दोबारा उनको दुखी करो। पवित्रता के नाम पर अगर मारे खाते हैं तो बाबा के गले का हार बनते हैं, अगर वैसे भी मारे खाते हैं तो लौकिक माँ बाप के गले का फंदा भी बन जाते हैं। तो ये भी कितनी वंडरफुल बात है। अगर किसी ने मार भी खाई पवित्रता के नाम पर तो बाबा देखो उसे गले का हार बनाता है। तो बाबा कहते अगर सबको पता पड़ जाए तो या तो ढेर के ढेर आ जाए, पढ़ाई चल ही ना सके। पढ़ाई तो एकांत में चलती है। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे? यही फुर्ना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने? बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। बच्चे हंगामा तो होगा ही होगा, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हंगामा तो वो नहीं है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो बिल्कुल देखो कितना साधारण है। ड्रेस शादी भी सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं है। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़कर गेरुए कपड़े पहनते ना, कफनी पहन लेते हैं। इनकी तो वही पैरवाइज है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क ही नहीं। सिर्फ बाबा ने प्रवेश किया और कोई फर्क ही नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है। देखो कोई किसी को कुछ देता है ना, ये तो उसको अहंकार आ जाता है, मैंने इसको ये दिया है, मैंने इसके लिए ये किया है। भले उसे कहे ना कहे, लेकिन उसको अंदर सूक्ष्म में रहता है जरूर है कि मैंने इसके लिए ना ये किया है। बाप को नहीं रहता है, ये माता पिता को नहीं रहता है कि हमने किसके लिए क्या किया है। ये मनुष्य आत्माओं को रहता है। कुछ भी करेंगे किसी के लिए, कोई मददगार बनेगा, कोई भी कुछ भी करेगा ना, तो उसको अंदर ही अंदर एक अहंकार रहेगा, मैंने इसके लिए ये किया, अब इसको मेरे लिए ये करना चाहिए। माता पिता को नहीं रहता है। कितना अच्छा पालन पोषण करते, संभालते, कोई अहंकार की बात ही नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। मकान जो बनाते हैं वो भी साधारण रहने के लिए, ऐसे नहीं वहां पे ये लगाओ वो लगाओ वो भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है। क्या बाबा? चुंबक है। कम है क्या? हाँ, बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कोई शक्ति है, कोई शक्ति तो है, कोई यहाँ शक्ति तो है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है। इतना तो कहते कोई शक्ति है, और कौन सी शक्ति है? तो बिना बाप की शक्ति को तो कोई चल ना सके। चल सकता है क्या? कोई कार्य चल ही ना सके बिना बाप की शक्ति के। तो इतना तो जरूर समझते कोई शक्ति है। सर्वशक्तिमान बाप है, कोई शक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान बाप है। वे सबको ऐसा बनाते हैं, वे सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके। बाबा तो सबको एक जैसा बनाते हैं, पर सब एक जैसे तो बन ना सके। फिर तो फीचर्स भी सबके एक जैसे हो जाएंगे। हाँ, देखो बाबा यथार्थ अर्थ बताते कि सब एक जैसे नहीं बनते, नहीं तो फीचर्स भी है ना जो सबके फिर एक जैसे हो जाए। फीचर्स भी ना संस्कारों प्रमाण बनते हैं। देखो फीचर्स भी सब एक हो जाए, पद भी सब एक हो जाए, फिर अगर सारे एक जैसे बन जाए,
ये तो ड्रामा बना हुआ है, और ड्रामा में सारे एक जैसा पार्ट थोड़ा प्ले करेंगे। सब एक ही दिशा से चल रहे हैं, सब एक ही दिशा से खा रहे हैं, ऐसे तो हो ना सके, फिर बनाएगा कौन? सब एक दिशा में सब्जी काट रहे हैं, पकाएगा कौन? नहीं हो सकता है ना। तो सब ड्रामा पर, ये सब ड्रामा बना हुआ है, हर एक का अपना अपना पार्ट, अलग अलग पार्ट है, इसलिए पार्ट प्रमाण हर एक समझते भी अलग अलग है। तो सब एक जैसे तो बन नहीं सकते, नहीं तो फीचर्स ही सबके एक जैसे हो जाएंगे, पद भी एक हो जाएगा। ये तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे। ये नहीं इस जन्म के फीचर्स अगले जन्म में फिर वही होंगे, ऐसे नहीं है। वही फीचर्स मिलते रहेंगे जो 84 जन्म में 84 फीचर्स मिलेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता है। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है ना। वो तो शेर आया नहीं, शेर आ गया एक दिन, और तुम्हें पता है विनाश तो होना जरूर है। विश्व में शांति अभी तो हो ही नहीं सकती, आपस में लड़ते रहते हैं। मौत तो सिर पर खड़ा है, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामानुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, ये जो मकान ये ऐसे खिलौनों की तरह उसके ऊपर गिरेंगे, टूट जाएंगे। अब नीचे से तो नींव मजबूत करी है, पत्थर ही ऊपर से गिर गया तो क्या करेगा? अब नींव मजबूत करते हैं भूचाल के लिए, अर्थक्वेक के लिए। मना अर्थक्वेक आए, भूचाल आए तो वो हिले नहीं, नींव मजबूत, अब पत्थर ऊपर से गिर गया, अब नींव का क्या करेंगे? हाँ, अब छत गिर गई, क्या करेंगे? पानी इतना आया, नींव का क्या करेगा? वो तो ऐसे ही बहा के ले जाएगा। तो बाबा ने समझाया कि विनाश तो होना ही है। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़े। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश तो होना ही जरूर है। भले 100 मंजिलें बनाते जाओ, एक ही झटका सारी मंजिल ऐसे ऐसे गिरने लगती है। होना तो जरूर है, सफाई होनी है पूरी, और सफाई में तो पूरा ही सफाई किया जाता है ना, सब कुछ उठा के सफाई की जाती है। ये थोड़ा कि आपकी बिल्डिंग बचा दी जाएगी, सब साफ होगा, या कुछ भी रहेंगे नहीं। जो दिखाई दे रहा है वो कुछ भी रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का सुख पाने के लिए, यहाँ का सुख नहीं। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पंप कहा जाता है। जो बाबा ने तब कहा था वो आज सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, और बाबा ने जो अब कहा है वो भी तो दिखाई पड़ेगा, फिर विनाश भी तो दिखाई पड़ेगा, वो भी बाबा ने कहा है। अभी अगर प्रोग्रेस देख रहे हो तो डिस्ट्रक्शन भी देखोगे। अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, कोई इधर से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई इधर से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो डिस्ट्रक्शन भी होगी, सब विनाश, सब कुछ खत्म। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है। वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी। वहां तो दूसरा तीसरा माना मंजिल बनाने की जरूरत ही नहीं है, जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन, बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं। बाप दादा ने कहा कि इतने सब मिलने के लिए आते हैं, इतने सब आते हैं। बहुत सारे बच्चे बाबा से मिलने मनाने के लिए आते हैं। तो जिन बच्चों को बाबा देखते हैं तो सोचते कि इतने सारे आए हैं,
पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं, ये सब ठहर सकेंगे व नहीं। क्योंकि एक बार तो आ जाते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं तो ठहर जाते हैं। इसलिए बाबा सोच रहे हैं कि पता नहीं इनको दोबारा देख सकूंगा या नहीं, क्या ये चल सकेंगे या नहीं, क्या ये ठहर सकेंगे या नहीं। आए तो ढेर के ढेर हैं, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते। यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले। जब कर्फ्यू लगता है तो ऑर्डिनेंस निकल जाता है कि फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए, बैठे बैठे फट से खलास हो जाए, ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख कलेश आदि सब छूट जाता है। जब शरीर छूटता है तो उस शरीर में जो भी दुख क्लेश होता है वो सब छूट जाता है, सेकंड लगता है। वहां क्लेश आदि तो होता ही नहीं है, आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहां काल होता ही नहीं है, रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा। ये रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। ये जो काल आता है ये रावण के दूत है। माना जो ये दुख तकलीफें परेशानियां, ये दर्द, ये बीमारियां, ये रावण की दी हुई हैं, भगवान की नहीं। ये रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। बाबा अपने बच्चों को दुखी देख नहीं सकते। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो, 3 हिस्सा कल्प का तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। ये अंतिम जन्म है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रह, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूं। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूं। अब बाप कहते सबकी अथॉरिटी मैं हूं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे। कहाँ भी चुल्लू पानी, माना थोड़ा सा भी कहाँ भी पानी देखते हैं तो उनको भी तीर्थ समझकर झट स्नान करने लगते हैं। तो बाबा कहते कहाँ भी चुल्लू पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। तमो प्रधान निश्चय ये तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।